स्वागत है आपका चैनल पे। आज जो कॉन्सेप्ट मैं लेकर आई हूँ वो है डिमांड इकोनॉमिक्स का। इससे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि और बच्चे भी बेनिफिटेड हो सके इससे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज व्हाट इज़ द डिमांड। व्हाट इज़ द डिमांड, डिमांड क्या है। देखिए, डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है, डिमांड हम किसे मानेंगे। डिमांड यानी मांग, हिंदी वाले बच्चों के लिए पता ही है, खैर इतना इजी शब्द है ये तो। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर रेडी टू बाय, ठीक है। तो वो चीज़ को हम डिमांड में मतलब डिमांड मानते हैं। कमोडिटी, कोई भी चीज़ की, कोई भी गुड्स की वो क्वांटिटी, वो मात्रा जिसे कंज्यूमर रेडी है खरीदने के लिए पूरी तरह से। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसकी विश है। लाइक अगर हमारी एक विश है कि मेरे पास ये गाड़ी हो, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ डिमांड। अगर आपके पास परचेजिंग पावर है और आप तैयार हैं, लोगों के पास अगर परचेजिंग पावर भी होती है, मान लीजिए कोई गाड़ी 5 लाख की और आपके पास 5 लाख रुपए भी हैं और आप विश भी करते हैं, बट आप रेडी नहीं हैं, आप मार्केट में खड़े नहीं हैं उस समय पर उसे खरीदने के लिए, आप रेडी नहीं हैं, तो ये डिमांड नहीं है। जब आप पूरे रेडी हैं, आपके पास परचेजिंग पावर है, उस कीमत पे आप राज़ी हैं, तब जाके वो चीज़ डिमांड बनती है। अदरवाइज वो आपकी विश ही मानी जाती है। तो उपभोक्ता जो है वस्तु की निश्चित मात्रा खरीदने के लिए वो तैयार है, इसे ही हम डिमांड मानेंगे। उसके बाद अब हाईलाइट अगर इस बात की ध्यान दें तो आपको ध्यान, एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पर हाईलाइट क्या हुई कि एक निश्चित कीमत यानी एक फिक्स प्राइस है, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करा, उस निश्चित प्राइस पर, उस निश्चित समय पर एक प्राइस सेटल्ड है कि इस पे खरीदा जा रहा है, एक टाइम निश्चित है, इस समय खरीदा जा रहा है और वो खरीदने के लिए उस पर तैयार है। देखिए, टाइम और प्राइस दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई प्राइस है कि भाई हाँ आप एक स्वेटर 500 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है, बट किस समय, विंटर में, नॉट इन द समर, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर समय आप हर चीज़ खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। वही प्राइस होने के बाद एक समय में आप तैयार हो जाते हैं, वही प्राइस होने के बाद एक समय आप नहीं तैयार होते, ठीक है। तो रीज़न क्यों है, बिकॉज टाइम का चेंज है। हर समय कुछ चीज़ें पर्टिकुलर समय पर ही खरीदी जा सकती हैं, तो ये चीज़ है। विंटर के समय में आइसक्रीम की डिमांड घट जाती है, वही प्राइस रहते हैं, बट समर के समय में सेम प्राइस पे बढ़ जाती है। तो समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए सीखते हैं और नए कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, ये वो तत्व हैं, ये वो चीज़ें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। क्या चीज़ें हैं वो, वस्तु का प्राइस। ऑब्वियसली जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप प्राइस पे कंसंट्रेट करते ही हो। प्राइस बहुत मैटर करता है किसी वस्तु का जब हम खरीदने के लिए मन बनाते हैं। इसके अलावा रिलेटेड गुड का क्या प्राइस है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं और उनका प्राइस क्या है, वो भी मैटर करता है। लाइक अगर आप मान लीजिए कि अगर आप गए हैं, ठीक है, और आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, तो ऑब्वियसली आप सभी के प्राइस को जज करेंगे कि भाई किसका प्राइस कितना है, और कम प्राइस, सेम चीज़ अगर कम प्राइस में जिस किसी ब्रांड की है तो आप सोचेंगे कि यही ले लें। तो रिलेटेड गुड का प्राइस भी बहुत ही मैटर करता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जिसे पूरक वस्तुएं कहते हैं, उनका प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो उस वस्तु के प्राइस को बढ़ाया और घटा सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी की डिमांड करते हैं तो पेट्रोल का क्या प्राइस चल रहा है, ये गाड़ी की डिमांड को बहुत अफेक्ट करता है, चाहे गाड़ी का अपना प्राइस फ्लक्चुएट ना कर रहा हो। रीज़न क्या है इसके पीछे, कि अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो आपको पता है ये प्राइस देने के बाद भाई चलानी तो मुझे पेट्रोल पे ही है, और वो मंथली आपका खर्चा या डे टू डे बेसिस पे खर्चा, और अगर मैं उतना नहीं उठा सकता तो मैं क्यों अपनी सेविंग गाड़ी खरीदने में लगाऊं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो कि चीज़ों को महंगा बनाती हैं, उनको मेंटेन करवाती हैं, अगर उनके खर्चे ज़्यादा हैं तो आप क्या करेंगे, उस वस्तु की डिमांड को कम कर देंगे, चाहे प्राइस उसका घट रहा हो या सेम ही हो। इसके अलावा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो इनकम है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको तो एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरी नहीं, सभी को आइडिया हो गया। अगर इनकम लेवल बढ़ता है तो हम चीज़ों की डिमांड बढ़ा देते हैं, वो सेम चीज़ों की, और
अगर घटता है तो हम कम कर देते हैं, यानी कि हमारी डिमांड वस्तु के प्राइस और इनकम लेवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसके अलावा टेस्ट और प्रेफरेंसेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी रुचि और आपकी प्राथमिकता। अगर ऑब्वियसली आप वही चीज़ें खरीदना चाहोगे जो आपकी रुचि में है, और अगर वो मतलब सेम प्राइस पे कोई चीज़ है तो आप अपनी पसंद की चीज़ को ज़्यादा चुनना चाहेंगे। इसके अलावा प्रेफरेंसेस है, किस चीज़ की प्राथमिकता है। अभी विंटर सीज़न है तो विंटर चीज़ें की प्रेफरेंसेस है, समर आएगा समर की प्रेफरेंसेस है। अब आप देखिए विंटर में कोई रेनकोट नहीं खरीदेगा, कोई डिमांड नहीं, बिकॉज प्रेफरेंसेस नहीं है। तो डिमांड को प्रभावित करते हैं ये सारे फैक्टर्स, और इसी को हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। आई होप क्लियरिटी आ गई होगी। चलिए सीखते हैं नया कॉन्सेप्ट और भी मज़ेदार। हाँ जी, अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन। शायद क्लियर दिख नहीं रहा, मैं बता देती हूँ ये क्या है। ये डिमांड फंक्शन है, ठीक है। डिमांड फंक्शन क्या होती है कि डिमांड फंक्शन कैसे करती है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो डिमांड के बढ़ने और घटने के लिए उत्तरदायी हैं। ये तो आप डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फंक्शनिंग कैसी है, वो चीज़ें प्राइस डिमांड को बढ़ा रही हैं या घटा रही है, कैसी फंक्शनिंग है। तो मांग फलन देखिए, ये डी जो है ना एक मिनट, हाँ जी, तो ये जो डी ए है, एक मिनट डी ए क्या होगा, ये आपका डिमांड का फलन है, यानी मांग फलन जिसे बोलते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, पी ए। अगर थोड़ा सा हल्का दिख रहा है तो मैं लिख दे रही हूँ पी ए, यानी कि उस पर्टिकुलर वस्तु का प्राइस जो कि वस्तु की डिमांड के साथ उसकी मांग के साथ इन्वर्स रिलेशन यानी उल्टा रिलेशनशिप रखता है। पी आर यानी कि दूसरी किसी रिलेटेड वस्तु का प्राइस यानी स्थानापन्न वस्तु का प्राइस, ये जो है डायरेक्ट रिलेशन रखता है, ठीक है। इसके अलावा वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसका रिलेशन भी डायरेक्ट होता है। और टी जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसका रिलेशन भी डायरेक्ट होता है। तो डिटर्मिनेंट्स उन चीज़ों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं जो डिमांड को प्रभावित करती हैं, और जो डिमांड फलन है यानी कि डिमांड फंक्शनिंग, वो क्या दिखाती है कि वो उनके साथ रिलेशन है, ये तो पक्का है, लेकिन ये रिलेशन इन्वर्स है, उल्टा है, एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है, या फिर डायरेक्ट है, एक के बढ़ने पर वो बढ़ता है और दूसरे और घटने पर वो घटता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इन्वर्स है, ये बात है। अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलूँ तो सीधा रिलेशनशिप है या व्युत्क्रम है यानी उल्टा। अब यहाँ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड क्वांटिटी एंड डिटरमिनेंट्स डिमांड, डिमांड की क्वांटिटी और डिटरमिनेंट्स डिमांड में क्या फंक्शन है, मैंने पहले बताया। दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स, ठीक है, सीधा या विरुद्ध जिसे हम कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो डिस्कस ही कर चुके हैं हम। प्राइस ऑफ द गुड, पीआर संबंधित वस्तु का प्राइस या स्थानापन्न या रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एक बार फिर से बता दूं, डिमांड प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप यानी उल्टा रिलेशनशिप होता है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है, और ये मार्शल ने दिया था लॉ। इसके अलावा रिलेटेड गुड का प्राइस डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कोई वस्तु की जो रिलेटेड वस्तु की प्राइस बढ़ता है तो इस जो आपकी वस्तु है उसका डिमांड बढ़ जाएगी। लाइक कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी और जो चाय है वो स्थानापन्न वस्तु हैं, एक दूसरे के स्थान पर पी जा सकती हैं। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो चाय की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि कॉफ़ी के कुछ कंज्यूमर जो कि उस प्राइस को नहीं दे सकते वो चाय को प्रेफरेंस दे देंगे फिर। तो ये रिलेशन डायरेक्ट है, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से चाय के डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये रिलेशन डायरेक्ट है। इसके अलावा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी और अगर इनकम घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। मैं एक काम करती हूँ, मैं लिख देती हूँ इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है, डायरेक्ट क्या हो गया डायरेक्ट है डी, डायरेक्ट है डी, डायरेक्ट है डी।
सॉरी। चलिए, फिर क्लियरिटी आ गई होगी आपको। ये वीडियो है यहीं तक। यहाँ पर हमने सीखा डिमांड क्या होती है और डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, डिमांड फंक्शनिंग क्या होती है। ठीक है, आई होप वीडियो आप लोग सबके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। ठीक है, अगर किसी का कोई मतलब कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अच्छे से प्रिपेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़। इसलिए कहूँगी क्योंकि देखिए, आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये आपका एक समझिए कि ग्रेटिट्यूड जताने का एक तरीका है। अगर आप लाइक कर देते हैं, और मेरे वीडियो को नहीं, सभी को जिसको आपको पसंद आता है या आपको सीखते हैं, सभी को आप अपना ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं एक लाइक देकर। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और अदरवाइज़ इसको शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं और नए कॉन्सेप्ट के साथ, डिमांड के। अभी यही चैप्टर सिखा रही हूँ तो इसके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगी। और वीडियो देखते रहिएगा टाइम टू टाइम। नोटिफिकेशन को अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए आपकी। चलिए जी, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।